गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको सभी को पता है, दोबारा से हम आपके आगे आ गए हैं एक वीडियो, ठीक है ना, जो एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, ठीक है ना। तो पहले तो मैं सबसे पहले सभी बच्चों का स्कॉलर क्रिएटर के यूट्यूब चैनल पर सभी का आपका स्वागत करना चाहूँगा। और इन्फॉर्मेशन क्या है? सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो ई काउंसलिंग का जो पोर्टल है वो ओपन जैसे होने ही वाला है। 6 तारीख को क्या है, ई काउंसलिंग का पोर्टल ओपन होने वाला है। 6 मार्च के बाद ई काउंसलिंग शुरू हो जाएगी सैनिक स्कूल और RIMC सैनिक स्कूल की, सॉरी। तो सैनिक स्कूल क्लास 9 के लिए भी और सैनिक स्कूल क्लास 6 के लिए भी क्या हो जाएगी, आपकी ई काउंसलिंग शुरू हो जाएगी। अब सबसे ज्यादा जो मुझे कॉल बार बार पेरेंट्स का आ रहा है, हर जगह से आ रहा है, हरियाणा से कॉल आ रहा है, बेंगलोर से मुझे कॉल आ रहा है, यूपी से मुझे कॉल आ रहा है, हर जगह से मुझे कॉल आ रहा है। उन जगह से कॉल आ के पेरेंट्स का एक ही सवाल है कि सर ये काउंसलिंग कब होगी, कैसे होगी, किस तरीके से होगा, आगे का सब कुछ फॉर्मेट कैसे होगा, मेरी कट ऑफ कितनी है, क्या मेरा इतने में चांस बनेगा। मैं कमेंट भी पढ़ रहा हूं तो कमेंट में भी ये कि सर मेरा इतने में चांस बनेगा, नहीं बनेगा। ये सारा का सारा आपका क्या है, एक आपका सबका क्या है, एक डाउट है। आप सबका क्या है, ये डाउट है। और डाउट में जीवन नहीं जिया जाता बेटा, डाउट में जीवन नहीं जिया जाता। आप ऐसे करके सारे कंटेंट क्रिएटर की वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है ना, बार बार ये सारी चीजें हो रही हैं और कोई भी आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है। मैं आज देख भी रहा था, एक यूट्यूब चैनल है, उसके अंदर क्या हुआ है, एक बनाई गई है यूट्यूब पे वीडियो बनाई गई है, उसमें से बच्चे ने मैसेज दिखाया, सर आपने तो समझाया कुछ नहीं। तो बेटा देखो, ऐसे हर किसी का व्यूज आप बना के या फिर आप क्या चेक करोगे, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा खुद से एनालाइज करना पड़ेगा। मैं हमेशा यही वीडियो पे आके बोलता हूं कि थोड़ा सा खुद एनालाइज करना सीखो कि कैसे हो सकता है। कोई आपको होप दे देगा कि नहीं आपका हो जाएगा, आपका 312 में हो जाएगा, 201 में हो जाएगा, 210 में हो जाएगा। ये सिर्फ एक होप है बेटा। तो होप के भरोसे नहीं जिंदगी जी जाती, ठीक है ना। तो अब क्या करना है, अब हमें समझना है कि कैसे इस सबकी चीजों के अंदर होगा, ई काउंसलिंग कैसे होगी, कैसे नहीं होगी, सब आपको मैं अभी क्लियर कर देता हूं। दोबारा मुझे लगता है कि किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मुझे लगता, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, अगर मेरा देखो, मैं आपको ये बता रहा हूं कि सबसे पहला मेरा ये मानना है कि सबसे ज्यादा मेरा मानना यह है कि किसी भी कंटेंट क्रिएटर, कोई भी कंटेंट क्रिएटर आप तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना चाहता है, पर मेरा मानना यह है कि अधूरी इंफॉर्मेशन का कोई फायदा नहीं है। अधगत गगरी छलकत जाए, आधा गागर जो होता है हमेशा छलक जाता है, ठीक है ना। तो मेरा आपको सिंपल सी बात है कि अब जैसे मेरा मानना यह है कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर इंफॉर्मेशन तो आप तक पहुंचाना चाहता है, पर आपको ये जानना जरूरी है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके लिए वैल्यूएबल है। किसी का भी कोई भी आपको वो नहीं है, आपको सब इंफॉर्मेशन ही पहुंचाना चाहते हैं। पर मेरा मानना यह है कि आप बार बार कि मेरे इतने में हो जाएगा, इतने में हो जाएगा, बेटा आपका उतने में, आपका अगर जितने में होना है, कितने में नहीं होना है, आपको भी पता है, आप खुद इसका पता लगा सकते हो। पर मैं इंफॉर्मेशन लेके क्या आया हूं, वो सबसे ज्यादा जरूरी बात है। दूसरा, मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं, मैं आपके लिए सब कुछ लाने की कोशिश करता हूं, तो कम से कम आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाएं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं आप चाहता था, मैं अगले दिन, जिस दिन पोर्टल का वो था, मैं अगले दिन आपके लिए लिया था कि इतनी तारीख से होनी है, मैं कोई नहीं, ये सब आपको पता चल जाएगा। मैंने बोला था कि आप पोर्टल पे जाके चेक करिए, तो आप पोर्टल पे जाके चेक करते तो आपको उसी में लिखा हुआ जाता कि 6 मार्च के बाद ये काउंसलिंग स्टार्ट है। उसके लिए कोई दिक्कत, उसके लिए कोई वो थोड़ी है कि कब से डेट स्टार्ट है, ठीक है ना। तो आपको पोर्टल में देखना की जरूरत है। बट अब इंफॉर्मेशन क्या है, वो सबसे ज्यादा जानना जरूरी है कि कैसे आपको कैसे काउंसलिंग करनी है, क्या करनी है। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सर्च मारना है। ये जो मैंने गूगल खोला हुआ था, मैं बैक कर देता हूं, ये गूगल है, आप सभी के फोन पे होगा, आपके सभी के लैपटॉप में होगा। इस गूगल में आपको सिर्फ ये सर्च मारना है, सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग। क्या सर्च मारना है, सैनिक स्कूल सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग, ठीक है बेटा। सबको आपको सर्च मारना है सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग, ई काउंसलिंग।
सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग, ठीक है ना। सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग अगर आप जब सर्च मारोगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा बेटा। सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग आप जब सर्च मारोगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है ई काउंसलिंग फॉर न्यू सैनिक स्कूल, और दूसरा वाला बात लिखा हुआ है, ये वाली जो वेबसाइट देखोगे आप लिखा होगा सैनिक स्कूल MESNCOG.gov.in, ठीक है ना। आपको कौन सी वाली वेबसाइट खोलनी है? आपको ये वाली वेबसाइट खोलने की जगह आपको ये वाली खोलनी है, MES वाली। आप MES जो वहां पर लिखा हुआ है आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस वाली वेबसाइट पे क्लिक करोगे आपके सामने ये वाला पोर्टल खुल के आ जाएगा। आप देख रहे हो ये पोर्टल हिंदी में है, मैं एक बार इंग्लिश में कर देता हूं, आप दोनों में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में देख सकते हो, ठीक है ना। आपके सामने ये पोर्टल इस तरीके से ओपन हो जाएगा बेटा। मैं इसको वेबसाइट ये जूम नहीं होगी, ठीक है ना, पर ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है सैनिक स्कूल सोसाइटी एस ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ, ये सब कुछ लिखा हुआ है कब कब क्या है। रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग ऑफ द कैंडिडेट कमेंस आफ्टर द 6 मार्च। देखो रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग फॉर द कैंडिडेट विल कमेंस। जो रजिस्ट्रेशन था, रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग मतलब रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग किस जगह आपको एडमिशन लेना है वो 6 मार्च के बाद स्टार्ट होगा। मतलब जो काउंसलिंग है वो 6 मार्च के बाद आपकी स्टार्ट होगी। तो ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ये कोई इंफॉर्मेशन तो आप खुद भी पता लगा सकते थे। गूगल पे सर्च मारते हैं आप, कहीं पर भी साइट पे जाते हैं, खुद पता चल जाता। इंफॉर्मेशन क्या है जिसके लिए बार बार मैसेज आ रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं कि मेरा इतने में हो जाएगा, मेरा इतने में हो जाएगा, मेरा क्या हो जाएगा, कैसे किन स्कूलों के लिए होगा, किन स्कूलों के लिए नहीं होगा। ये सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन की बात है। तो इंफॉर्मेशन की बात क्या है, उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप यहां पर जाओगे तो यहां पर लगा लेटेस्ट न्यूज लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। यहां पर आप देखोगे, यहां पर देखोगे, यहां पर लिखा हुआ है होम और यहां पर लिखा हुआ है स्कूल इंफॉर्मेशन। लेटेड इंफॉर्मेशन में आपका चल रहा है वेलकम टू दी काउंसलिंग एग्जिस्टिंग और न्यू सैनिक स्कूल के लिए। मैंने पहले भी बनाया था कि क्या होगी, ये काउंसलिंग स्टार्ट होगी और यहां पर लिखा हुआ है स्कूल इंफॉर्मेशन। तो स्कूल इंफॉर्मेशन में आप क्लिक करोगे तो स्कूल इंफॉर्मेशन पे जब आप क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा बेटा आप लोगों के सामने, ठीक है ना। ये स्कूल वाइज लिस्ट आ जाएगी आपके सामने, ठीक है ना। ये स्कूल वाइज लिस्ट आ जाएगी, कौन सी स्कूल कहां पर है, उससे रेजिडेंशियल है, क्या क्या है, पूरा इसमें आ जाएगा, पूरा का पूरा, ठीक है ना। कौन सी स्कूल कहां पर है, एग्जिस्टिंग है, कौन सी है, क्या है, सब आपके सामने ये अवेलेबल हो जाएगा। सब ये आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आप अपना स्कूल पे देख सकते हैं कौन सा स्कूल कहां पर है, क्या है। अब जो मेन है वो है ये लिखा हुआ है, देखो काउंसलिंग शेड्यूल। क्या लिखा हुआ है, काउंसलिंग शेड्यूल, ठीक है ना। काउंसलिंग शेड्यूल लिखा हुआ है बेटा ये। अब देखो काउंसलिंग शेड्यूल में जो लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है ना, वेबसाइट जूम नहीं हो रही है, मैं आपको चाहता हूं कि आप खुद भी जाके देखें। काउंसलिंग शेड्यूल में जाके आप देखो तो लिखा हुआ 6 मार्च से लेकर 2023 और 13 मार्च से लेकर 2023 23:55 मतलब 11:55 रात के ये काउंसलिंग खत्म हो जाएगी। इसके बीच में ही काउंसलिंग का फॉर्म भरा जाएगा 6 से लेकर 13 तारीख के बीच में, ठीक है। आवंटित सीट का मतलब होता है सीट अलॉटेशन। आवंटित सीट का मतलब होता है सीट अलॉटेशन। सीट एलोकेशन, सीट किसका एलोकेशन है, वेरिफिकेशन, फिजिकल का मेडिकल डेट दिखी रहेगी और वेरिफिकेशन, फिजिकल और मेडिकल डेट के बाद यहां पर लिखा हुआ होगा। तो 6 से लेकर 13 तारीख तक के बीच में आपकी क्या होगी, ई काउंसलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है बेटा। तो ये था आपका ई काउंसलिंग शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है ना, लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन वगैरह में आप लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन अगर आप चेक करोगे तो लेटेस्ट इंस्ट्रक्शन में ये आपके पास लिखा हुआ आएगा, ठीक है ना। लिखा आएगा इंस्ट्रक्शन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर इनटू द सैनिक स्कूल। जब ये आएगा तो इसके आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, ये आएगा, इस पे आप क्लिक करोगे, इसका आप ये पीडीएफ ओपन कर सकते हैं। मैं इसको पीडीएफ को ओपन करता हूं, एक मिनट में इस पे ऑन कर देता हूं, ठीक है ना। मैं पीडीएफ ऑन करता हूं, इंस्ट्रक्शन, ये देखो ये वाला पीडीएफ दिखा दिखा के सभी लोग बार बार कि ये आ गया है, पता नहीं क्या आ गया ये। अरे बेटा ये कुछ नहीं आया है, इसमें कुछ इतना बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं लिखी हुई इसमें कि जो तुम लोग इतना बड़ा हवा मचा दिया कि पता नहीं क्या आ गया है क्या नहीं आ गया।
कुछ नहीं आया है इसमें लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ एडमिशन ऑफ सैनिक स्कूल हैज बीन मेड ऑनलाइन एकेडमिक 2023-2024। अरे ये तो लिखा हुआ था जब आपका स्कोर कार्ड आया था, स्कोर कार्ड में यही तो लिखा था कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होगी, तो ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से यही लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ है AISSC 23 क्वालिफाइड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल काउंसलिंग AISSC। बस यही लिखा हुआ है कि ई काउंसलिंग के माध्यम से होगी और आपको इस पोर्टल के अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ई काउंसलिंग के माध्यम से होगी और ई काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ये कोई हवा वाली बात है। तीसरी बात है द रजिस्ट्रेशन स्टार्ट फ्रॉम 6 मार्च। बाहर ही लिखा हुआ है काउंसलिंग में, कोई बड़ी बात लिख दी है क्या? इंस्ट्रक्शन पता नहीं क्या बड़ा इंस्ट्रक्शन आ गया है। ठीक है, उसके बाद जो 4th पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है ना, जो 4th पॉइंट लिखा हुआ है, ठीक है, 4th पॉइंट लिखा हुआ है आपका फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ पोर्टल एप्लीकेशन नंबर रिक्वायर्ड हैंस। भैया आपको ये 4th पॉइंट लिखा हुआ है, ये 4th पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसे कह सकते हैं कि भैया जो भी आपका जो एप्लीकेशन नंबर है और आपका जो एप्लीकेशन नंबर है, आपने जो फॉर्म भरा था उसमें जो आपका एप्लीकेशन नंबर है वो रिक्वायर्ड होगा जब भी आपको फॉर्म भरना है। जब आप फॉर्म भरोगे तो वो रिक्वायर्ड होगा। तो अगर किसी भी बच्चे का भी खो गया है, कहीं से भी ढूंढ रहे हो, उसको ढूंढ लो, उसको संभाल के रखो। 6 तारीख से बाद आपको चाहिए वो, तो अगर नहीं है तो उसे ढूंढ लो भाई साहब, कहीं से भी ढूंढो, पर ढूंढो उसे, वो रिक्वायर्ड है इसलिए वो ढूंढो। आपकी ईमेल आईडी पे भी मैसेज आता है, उसका फोन नंबर में भी आता है मैसेज, तो ईमेल और फोन नंबर भी चेक कर लो अगर उसमें नहीं है, पर इसको ढूंढ लो। ठीक है, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट बात लगती है मुझे। बाकी वैसे तो मेरे को लगता है कि ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑब्वियस सी बात है, एप्लीकेशन नंबर आपको रखना चाहिए। जब आप किसी का फॉर्म भरते हो आपको रिजल्ट देखने के लिए काम आता है, आपको हर चीज में काम आता है। ठीक है ना। 1 टाइम पासवर्ड हैज बीन सेंड, आपको जो OTP आएगा आपके फोन में, ये तो भाई हर उसमें होता है कि जब भी काउंसलिंग होती है आपके फोन पे एक OTP आता है, वो OTP आया है। एंड आफ्टर एंटरिंग द OTP एंटर करने के बाद आपको एक पासवर्ड सेट करना है। आफ्टर द कैंडिडेट टू साइन इन द एप्लीकेशन ID से करना है, यूजर ID आपको दे देंगे, पासवर्ड ऑफ देम कैंडिडेट एडवाइस टू शेयर नॉट शेयर एनी, भाई अपना पासवर्ड किसी को शेयर नहीं करना है। बस ये सब चीजें, ये कोई बड़ी बात नहीं है भाई। आप बनाओगे, जब आप डालोगे तो उसको सब प्रोसेस आपको पता चल जाएगा। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अपॉन सक्सेसफुली कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑटोमेटिकली फैच द डिसेंबर 2000 रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, तो जब भी आप रजिस्टर करोगे वो डाटा बेस जो होगा वो AISSC के साथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिजेंबल होना शुरू हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, दिख जाएगा कि कौन सा बच्चा कहां पर किस लिए अवेलेबल था, कौन सी क्लास के लिए अवेलेबल था। नेक्स्ट है ये वाला, ठीक है ना, नेक्स्ट है ये वाला पॉइंट जो है भाई साहब, कैंडिडेट रिकन्फर्म करना पड़ेगा। जब कैंडिडेट ये करते ही जब आप डालोगे वहां पर वो अपने आप ही आ जाएगा, आपका नाम वगैरह सब कुछ आ जाएगा, क्योंकि आपने पहले से डाल रखा है ना फॉर्म भरते वक्त। यहाँ पर लिखा हुआ कैंडिडेट विल आस्क रिकन्फर्म, दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा। ओनली कंफर्मेशन डिटेल द कैंडिडेट रजिस्टर्ड इन सक्सेसफुली। तो जब आप दोबारा कंफर्म कर दोगे तो कैंडिडेट क्या हो जाओगे, आप क्या हो जाएगा, सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाओगे। अब इस वाले के लिए बहुत दिक्कत आ रही है, ये वाला 9th वाला पॉइंट। भाई साहब इतने कमेंट, इतने कॉल्स मुझे इसके लिए आ गए हैं, इसकी कोई हद ही नहीं है। अरे भाई क्या लिखा हुआ है, कैंडिडेट नॉट रजिस्टर्ड ऑन AISSC 2023 पोर्टल विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट ऑफ एनी सैनिक स्कूल। मतलब जो इस वेबसाइट के अंदर काउंसलिंग में भाग नहीं लेगा उसको किसी भी जगह सीट नहीं मिलेगी, ये लिखा गया है। ये इसका मतलब नहीं है कि कोई भी बच्चा कहीं भी भर सकता है, ये इसका मतलब नहीं है। इस पोर्टल के अंदर जो वेबसाइट के अंदर जो पोर्टल के अंदर अपना काउंसलिंग नहीं भरेगा उसको सीट कहीं भी नहीं मिलेगी, ये इसका मतलब है। इसका हिंदी में भी PDF है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। डिटेल्ड गाइडलाइन इंस्ट्रक्शन एंड शेड्यूल विल बी अपलोडेड IISSC, ये कुछ दिनों बाद आएगा। ये भी कह दे कि शॉर्टली, अब कुछ दिनों बाद मुझे लगता है कि काउंसलिंग के बाद ही आएगा। आज 3 तारीख है ना, आज 3 तारीख है, अब 6 तारीख को काउंसलिंग है, पता नहीं कब आएगा। क्या करते हैं ये मेरी समझ में आता है। काइंडली विजिटिंग द वेबसाइट में जाते रहिए, देखते रहिए। ये मैंने आपको पहले दिन वीडियो बनाई थी उस दिन। बेटा इतना बड़ा हवा नहीं बना, इतना हवा मत बनाओ इसे, ठीक है ना, इतना हवा मत बनाओ इसे, ठीक है। कुछ नहीं आया है, ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं आ गई है, ये सब आपको पता है, ठीक है ना। अब बात करते हैं चीज़ों की जो मैं आपको समझाने आया था कि जो चीज़ें हैं वो क्या हैं, ठीक है ना। 1 मिनट में जरा दोबारा से वेबसाइट खोल लूँ।
एक मिनट में दोबारा से वेबसाइट खोल लो बेटा, वो बैक हो गई। सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग, ये सेकंड वाली वेबसाइट, आपको पहली वाली वेबसाइट यही वाली आपको खोलनी है, ठीक है ना। आप इसे वो कर लो, ठीक है, ठीक है, हो गया हो गया हो गया, ठीक है ना। तो ये है, ठीक है ना, ये वेबसाइट दोबारा खुल गई है, ठीक है ना। आपको फिर ये वाली वेबसाइट खोलने के बाद इसमें और कुछ नहीं है बेटा, और कुछ इसमें और कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो मैं चीज आपको समझाने आया हूं, जो आप कह रहे हो कि बार बार सर मेरा एडमिशन हो जाएगा, सर मेरा एडमिशन नहीं होगा, सर इतने में हो जाएगा, सर इतने में नहीं होगा, उसके लिए मैं आपके लिए एक इंफॉर्मेशन लाया हूं। आप 3 दिन के अंदर, बहुत टाइम है, 3 दिन बहुत होते हैं, सबके लिए मेरिट लिस्ट आपको पता है, सबको पता है, मिल गई है। नहीं है तो AISSE, वो जो AISSE जो NTA की वेबसाइट है, वहां पर जाके क्लास 6 और क्लास 9 की खुद डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो मुझे मैसेज कर देना, मैं कर दूंगा बेटा, मैं सेंड कर दूंगा, वो खुद डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब सिंपल सी बात है, करना क्या है, ठीक है ना। आप स्कूल इंफॉर्मेशन में जाते हो, ठीक है ना। स्कूल इंफॉर्मेशन में यहां तो आपको कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह मिल जाती है, ठीक है ना। एक मिनट आप ठीक है, ठीक है ना। स्कूल इंफॉर्मेशन में जाते हो जब आप, ठीक है, तो आप स्कूल इंफॉर्मेशन में जाते हो, तो जब आप स्कूल इंफॉर्मेशन में जाते हो तो स्कूल इंफॉर्मेशन में यह आपको मिल जाती है यहां पर डिटेल, सारी की सारी डिटेल, कौन सा सैनिक स्कूल कहां पर है, कितने के सैनिक स्कूल क्या है, ठीक है बेटा। कोई इतना बड़ा हुआ नहीं है, ठीक है ना। जब आप सैनिक स्कूल की वेबसाइट यहां पर सारे स्कूलों को देख लो कि भाई कौन सा स्कूल एड्रेस है, ये आपकी मर्जी, आपको देखना नहीं देखना, मुझे लगता नहीं ये भी देखने लायक है, ठीक है ना। करना क्या है आपको, ठीक है ना, पर फिर भी आप देख लो भाई, ये देखने की चीज नहीं है, देखने की चीज क्या है वो मैं आपको बता रहा हूं, उसको आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं, मैं आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं बेटा, किसका होगा किसका नहीं होगा खुद देख लेना भाई, किसी की जरूरत नहीं है। आप सीधा जाइए यहां पर स्कूल इंफॉर्मेशन में, दोबारा क्लिक करिए, यहां पर आ जाएगा सीट मैट्रिक्स, आप सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करिए, मैं पूरा आपको समझा दूंगा। सीट मैट्रिक्स पे क्लिक करने के बाद आ जाएगा, देखो यहां पर कक्षा, छठी कक्षा, 9वीं कक्षा, ठीक है ना। आप इसे इंग्लिश में कर लो, यहां पर आ जाएगा क्लास 6 और क्लास 9, क्लास 6 और क्लास 9। अब 2 बातें, मेरे को बहुतों का मैसेज आ रहा है कि सर क्लास 9th में भी न्यू सैनिक स्कूल होंगे। अरे भाई इसमें अगर आप क्लिक करते हो ना क्लास 9th में, और यहां पर सर्च मारते हो, यहां पर सिलेक्ट करने का ऑप्शन देखते हो, तो यहां पर सिर्फ आता है सैनिक स्कूल, यहां पर न्यू सैनिक स्कूल का कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब क्लास 9th में न्यू सैनिक स्कूल में नहीं होगा एडमिशन, समझ में आ रहा है। जो पुराने सैनिक स्कूल है उसी में होगा। इतना कंफ्यूजन मत पैदा करो किसी और की वीडियो में या 10 प्रकार की वीडियो में, ये शो वगैरह, वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, अरे वो कह रहा है, वो कह रहा है, मत देखो। वेबसाइट में जाके देखो क्या सैनिक स्कूल कह रहा है, किसी के कहने से थोड़ी सैनिक स्कूल चलेगा। सैनिक स्कूल, ठीक है ना। तो ये जो सैनिक स्कूल है, इस सैनिक स्कूल में आप देखोगे ये सैनिक स्कूल दिखा रहा है, नया सैनिक स्कूल इसमें नहीं दिखा रहा है। तो क्लास 9th के अंदर सिर्फ सैनिक स्कूल में एडमिशन होगा। मेरी वीडियो जो भी देख रहे हैं इसको इतना शेयर करना कि कम से कम उन कंटेंट क्रिएटर तक ये बात पहुंचे कि वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन ना दे यूट्यूब के अंदर, सबको पूरी इंफॉर्मेशन दे और सही इंफॉर्मेशन दे, कि कहीं भी किसी का हो जाएगा क्या हो जाएगा। अरे कुछ नहीं, अभी कुछ ऐसा पता ही नहीं है। अभी देखा है कि कितने सैनिक स्कूल खुले हैं, इसके अंदर कुछ बताया है? अभी 9th क्लास में देखा है कितने सैनिक स्कूल खुले हैं? नहीं है ना बेटा, सिर्फ लिखा हुआ है सैनिक स्कूल। तो क्या पता अभी सैनिक स्कूल में ये काउंसलिंग होगी, नए सैनिक स्कूल में नहीं होगी। अगर मैं 6th क्लास की बात करता हूं, अगर मैं बात करता हूं 6th क्लास की बेटा, तो 6th क्लास के अंदर आप देखोगे तो यहां पर 6 क्लास के अंदर आप देखोगे 6th क्लास के अंदर यहां पर 2 ऑप्शन आ रहे हैं, सैनिक स्कूल और न्यू सैनिक स्कूल। यहां पर लिखा हुआ है ऑन पार्टनरशिप मोड, इतना बड़ा नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है ऑन पार्टनरशिप मोड, मतलब ये सैनिक स्कूल नहीं है। सैनिक स्कूल ने इनको पार्टनर करा हुआ है। क्या करा हुआ है? पार्टनर करा हुआ है। वहां पर थोड़ा बहुत जो
चीज़ें हैं वो सैनिक स्कूल के हिसाब से चलती हैं। सैनिक स्कूल ने इनको क्या करा हुआ है, पार्टनर करा हुआ है, क्योंकि सरकार ने पार्लियामेंट के अंदर एक प्रस्ताव पारित किया था और कहा था कि 100 सैनिक स्कूल खोलेंगे हम। अब वो 100 सैनिक स्कूल खोलने के लिए उनको चाहिए ना, इतना सरकार को बजट करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो उन्होंने पार्टनर कर लिया इन स्कूलों को। अब धीरे धीरे करके करेंगे, इन नए सैनिक स्कूलों को पूरी तरह सैनिक स्कूल में बदलेंगे, पर एक साथ नहीं बदल सकते। किसी भी चीज को करने में एक प्रोसेस लगता है, समझ में आ रहा है? पता नहीं को क्या रायता फैला रखा है यूट्यूब के अंदर, समझ में आ रहा है? न्यू सैनिक स्कूल ये है, तो इनको पार्टनर करा हुआ है। अभी कुछ टाइम बाद शायद ये भी सैनिक स्कूल में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर हो रही बात? अब आपको 6 में न्यू सैनिक स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों में आप क्या कर सकते हो, भर सकते हो। समझ में आ रहा बेटा? यहां तक आपके समझ में आ गया है तो बहुत ही सुंदर बात है, ठीक है ना। अब यहां पर है, अब आपने अगर यहां पर क्लास 6 मारा और आपने यहां पर सैनिक स्कूल मारा, यहां पर आपने सैनिक स्कूल सर्च किया 6 के लिए और आपने सर्च बटन पे क्लिक किया, तो आपको यहां पर सर्च बटन के अंदर सारे सैनिक स्कूलों की सीट किस स्कूल के अंदर कितनी है वो आपको दिखाई दे जाएगी, और किस कैटेगरी में कितनी है वो भी दिखाई दे जाएगी। किस कैटेगरी में कितनी है वो भी दिखाई दे जाएगी। मैं अगर बात करूं, मैं उत्तराखंड से रिलेटेड करता हूं, तो मैं अगर घोड़ा खाल की बात करूं तो घोड़ा खाल जो है, मैं घोड़ा खाल की बात करूं तो यहां पर घोड़ा खाल आ रहा है, एक मिनट में चेक करता हूं नीचे। घोड़ा खाल, घोड़ा खाल, घोड़ा खाल, ये रहा बेटा घोड़ा खाल, ये है घोड़ा खाल, ठीक है बेटा, ये है घोड़ा खाल। वेबसाइट जूम नहीं हो पा रही, नहीं तो मैं आपको ना एकदम जूम करके वेबसाइट करके दिखाता, पर आप खुद भी देख सकते हो, वेबसाइट जूम नहीं हो पा रही, आप खुद देख सकते हो बेटा। ये है घोड़ा खाल सैनिक स्कूल। घोड़ा खाल रेजिडेंशियल है, रेजिडेंशियल का मतलब वहीं हॉस्टल में रहना पड़ता है, और ये टोटल सीटें हैं, ठीक है ना, ये टोटल सीटें हैं। SC ST OBC जनरल डिफेंस ये करके सारी सीटें हैं। तो अगर मैं SC की बात करूं, फिर ST है, फिर OBC है, फिर अनरिजर्व है ना। तो मैं बात करूं अगर SC की सीट की, तो SC के अंदर अगर आप देखोगे तो SC के अंदर घोड़ा खाल के अंदर 7 सीटें हैं। कितनी सीटें बेटा? 7 सीटें। तो 7 की जगह वो 7 3 जा 21, मतलब 7 तो इनको बुलाएंगे 1/3 के रेशियो में बुलाते हैं, तो 7 से 21 बच्चों को वो बुलाएंगे, पर 21 का सिलेक्शन नहीं होगा। 21 को वो मेडिकल के लिए बुलाएंगे, जो टॉप 7 बच्चे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा। क्या पता अगर उनमें से कोई अनफिट हुआ तो उसको नीचे वाले को मौका मिल जाएगा, या फिर किसी बच्चे का RMS में सिलेक्शन हो गया हो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा और वो एडमिशन नहीं लेना चाहता है यहां। SC ST में 3 है, OBC में 14 है, अनरिजर्व में 19 है। मैं बेटा कट ऑफ नहीं बता सकता, कट ऑफ मैं अगर लगाने बैठूंगा तो मुझे 33 सैनिक स्कूलों में लगाने में बहुत टाइम लगेगा। आपका सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है आप खुद चेक करो, मैं वो बताने आया हूं, और कुछ बताने नहीं आया, खुद चेक कर सकता आपका हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 7 3 या 21 बुलाएंगे, यहां पर 3 है, 3 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करो, ऐसे करके करके ये बुलाएंगे बच्चों। और इसमें कुछ बच्चे वेटिंग में भी रहेंगे, ऐसे कुछ बच्चे क्या रहेंगे, वेटिंग में भी रहेंगे। उसमें वेटिंग में रहते हैं ना, वेटिंग लिस्ट में रहती है, क्योंकि वो जो बच्चों को एक्स्ट्रा बुलाते हैं उनको वेटिंग में रखते हैं। वो किस में रखते हैं? वो वेटिंग में रखते हैं, वो वेटिंग में उनका नाम होता है, ठीक है ना, तो वेटिंग में रहते हैं। तो ऐसे वो सीट है, तो 19 जैसे जनरल के अंदर 19 है, तो 19 को मल्टीप्लाई कर दो 3 से, है ना, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, उतने बच्चों को बुलाएंगे। वो 1/3 का रेशियो होता है सैनिक के अंदर, तो वो उतने ही बच्चों को बुलाते हैं, और उतने बच्चों को बुलाने के बाद उनका फिर मेडिकल टेस्ट होगा, जिसका नंबर हाईएस्ट होंगे वो हो गया। अब अपने आप लगा लो, अगर तुम्हारा नंबर अगर आ रहा है, तुम्हारा अगर माना जाए इस कोई जनरल के अंदर, कोई अनरिजर्व के अंदर है 6 क्लास की बात कर रहा हूं मैं ना, तो 19 सीट है, तो 19 को मल्टीप्लाई कर लो तुम जनरल के, 19 3 जा जो भी आता है ना, 19 99 49 357, तो जो भी आता है 57 जो बच्चे होंगे, ठीक है ना, उनको बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे। अब उनको बुलाने के बाद जो मेडिकल में हो जाएंगे उनको बुलाएंगे, पर रहेंगे 19 बच्चे ही, रहेंगे 19 बच्चे ही। 3 से मल्टीप्लाई करके अपना अब तुमको क्या करना है,
जैसे मान ले जाए तुम्हारा नंबर है, तुम अपने रैंक देखो, अपने बच्चे को देखो, तुमने देखा एससी में तुम्हारा नाम मान ले जाए, एससी कैटेगरी में या एसटी कैटेगरी में या जनरल कैटेगरी में या ओबीसी कैटेगरी में, मान ले जाए तुम्हारा नाम डिफेंस कैटेगरी में, चलो होम डिफेंस कैटेगरी में 6 है, चलो मैं एससी से ही बात करता हूं। अगर तुम्हारा नाम एससी कैटेगरी में 7 नंबर पे तुम्हारा, तुम देखो तुम्हारे जो स्कूल की लिस्ट है उसमें 7वें नंबर पे तुम्हारा नाम आ रहा है क्या? अगर तुम्हारा नंबर 7वें नंबर पे आ रहा है तो तुम्हारा 1000% हो जाएगा। ऊपर से रैंक देखो कि यार 230 वाले के पहली रैंक है, 228 वाले की दूसरी रैंक है, 225 वाले की तीसरी रैंक है, 221 वाले की चौथी रैंक है और मेरे 212 है तो मेरी 7वीं रैंक है। ऐसे करके चेक करो अपने अपने नाम अपने अपने स्कूल के उसमें। और जो और बच्चे के नंबर ज्यादा आ रहे हैं तो क्या 21 से अंदर में आ रहा है तो मेडिकल कॉल के लिए आ जाएगा। मेडिकल कॉल आने के बावजूद ये नहीं होगा सिलेक्शन हो जाएगा बेटा, मेडिकल कॉल आने के बावजूद ये नहीं होगा सिलेक्शन हो जाएगा। मैं फिर बता रहा हूं सिलेक्शन टॉप 100 ही बच्चों का होने वाला है। तो मैं तुमको सिर्फ इसलिए आज ये मैसेज देके आया, मैं कई कंटेंट क्रिएटरों को देख रहा हूं बस बता दे रहे हैं कि ये होगा वो होगा, जब काउंसलिंग होगी तो ऐसा होगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। और दूसरी बात, एक पेरेंट्स का भी फोन आ रहा है और बार बार मुझे मैसेज आ रहे हैं, डीएम आ रहे हैं, बार बार आ रहे हैं कि मैंने अगर घोड़ाखाल से भरा था तो सर मैं दूसरे राज्य वाले में भर सकता हूं। बेटा देखो, वैसे तो मुझे ये लगता है ऐसा होना चाहिए, वो इसलिए लगता है मुझे क्योंकि इस कारण सारे जितने भी यूट्यूबर जितने भी स्कूल थे वहां पर कम से कम एक प्रकार का, एक लेवल का, एक स्टैंडर्ड का, एक जैसी मेंटल कैपेसिटी का जो यूथ है वो सारे स्कूलों में पढ़ पाएगा। अब नहीं तो क्या हो रहा है, कहीं पर 170 में भी एडमिशन हो जा रहा है और कहीं पर 300 में से 250 240 में भी एडमिशन नहीं हो रहा है। तो वो 170 वाला और एक 240 वाले में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। 240 वाले की रैंक कम से कम नहीं भी तो 6000 पे होगी और 170 वाले की रैंक नहीं भी तो मुझे लगता है कि शायद 80,000 पे ना हो उसकी रैंक, या 60,000 में ना हो, या 40,000 में रैंक ना हो। 6,000 की रैंक वाले का एडमिशन नहीं हो रहा है, 40,000 की रैंक वाले का एडमिशन हो जा रहा है। ये सबसे बात मुझे गलत लग रही है। पर मैं ये नहीं कह सकता अभी कि कोई भी बच्चा कहीं भी एडमिशन ले सकता है, ये अभी प्रोसेस नहीं हुआ है। हाँ, नए सैनिक स्कूल तुम 10 चुन सकते हो बेटा, नए सैनिक स्कूलों में जो लिस्ट आएगी उसमें तुम चुन सकते हो, उसमें तुम कहीं पे भी चुन सकते हो कि कौन सा क्या है, कौन सा कहाँ है। कभी अभी मैं ये नहीं कह सकता जब तक, क्योंकि ये आता नहीं है, क्योंकि पिछले साल सैनिक स्कूल, जो पुराने सैनिक स्कूल थे, एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल के अंदर काउंसलिंग नहीं हुई थी। मैं बहुत ही डिटेल में, बहुत ही आसान भाषा में समझा रहा हूं। 9th में तो देखो न्यू सैनिक स्कूल का मामला ही गड़बड़ है ही नहीं, तो वहां तो जो मिल रहा है। 9th में भी मुझे ये कॉल आ रहा है कि सर मेरा यहां नहीं हुआ, वहां हो जाएगा। घोड़ाखाल में देखो कितनी हाई मेरिट है। मैं कह रहा हूं कि 350 में बच्चे का होना मुश्किल है, 250 में, 330 में होना मुश्किल है, पर और स्कूलों में मुझे लगता है 312 में भी कहीं पर एडमिशन हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि कहीं पर क्या करना चाहिए, इनको सारे स्कूल खोल देना चाहिए, जो बच्चा जहां लेना चाहे वहां ले ले। अदर स्टेट में दे दो, कर लो, सीटें दे दो, करना चाहिए ऐसा। पर ऐसा होगा या नहीं होगा वो सबसे बड़ी बात है। और अगर होगा भी तो तुम अदर स्टेट की, अगर दूसरे स्टेट में भरते भी हो, अगर मुझे लगता है कि जैसे ही अगर ये होगा, मैं नहीं बोल रहा कि ऐसा ही होगा, मैं तब तक नहीं बोलूंगा जब तक काउंसलिंग के अंदर नहीं आएगा। मैं ऐसी हवा नहीं फैलाऊंगा बेटा। तो जैसे ही वहां पर काउंसलिंग के लिए होगा, जैसे ही होगा, मैं सबसे पहले वीडियो में लेके आ जाऊंगा आप लोगों के लिए कि काउंसलिंग ऐसे ऐसे करनी है। कोई दिक्कत नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हवाबाजी मत बनाओ। कोई बहुत बड़ी हवाबाजी नहीं है, कुछ नहीं है। मेरे तो 2 दिन से 10th की मैं यूट्यूब पर क्लास ले रहा था, लाइव आप चैनल पर देख सकते हो। मैंने चाहता तो मैं ये वीडियो भी बना सकता, पर ये कोई बनाने लायक वीडियो नहीं है ना, ये आप जान सकते हो। पर मैं आज इसलिए लेके आया क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज है। कितना कंफ्यूज, इतना कंफ्यूजन मत करो भाई, अपना रैंक देखो ना, लिस्ट के हिसाब से है। 7 में 3 बच्चों का 3 9 बच्चे बुलाए जाएंगे। 9 बच्चों में आ रहा है नाम आपका, देखो एसटी में अगर है तो नाम देखो, आप खत्म करो। कैटेगरी वाइज देखो, हाँ भी मेरा आ रहा है, 9 में मेडिकल कॉल आएगा, 3 का सिलेक्शन होगा। अगर ऊपर से कोई गिरेगा, ऊपर से कोई हटेगा तो आपका नाम आएगा। खत्म। क्यों इतना हवा मचा रखा है?
ठीक है बेटा। तो मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको बता रहा हूँ कि सिंपल सीधी सी बात है, फालतू किसी का कंटेंट में ये ही कि यार ये कर रहा है वो कर रहा है, मैं भी आपको सही इंफॉर्मेशन दूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कम से कम इस वीडियो को सभी को जगह सब्सक्राइब कर, सभी जगह आप शेयर करें कि लोगों तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। जो भी आपके दोस्त हैं, आपके मित्र हैं, आपके जानने वाले हैं, उन तक सही इंफॉर्मेशन पहुंचे। हमारी एकेडमी में भी तैयारी बैचेस स्टार्ट हो गए, पर मैं कभी नहीं लेके आता कि यार हमारे यहाँ पर आएगा तो वो बच्चा टॉपर बन जाएगा। अरे भाई साहब 40 सीटें हैं घोड़ा खाल के अंदर, सारे बच्चे अगर मेरे चले जाएंगे ना तब भी मेरे को लगता है 10 बच्चे मेरे नहीं जाएंगे। सारे मेरे चले जाएंगे तब भी मेरे 10 नहीं जाएंगे, ठीक है ना। हर कैटेगरी में अगर मैं बात करूं, लोग कह रहे हैं कि यहां पर ये हो जाता है, हमारे यहां तो धुआं मचा देते हैं, ये कर देते हैं। अरे भाई ऐसा नहीं होता है यार। ऐप में किसी ने कोचिंग में पढ़ा, उनकी ऐप भी उन्होंने ऐप का प्लान ले लिया था एक साल भर पहले का उसने प्लान ले लिया था। वो दूसरी ऐप से क्या प्लान लेगा? माना जाए उसने किसी ने एक कोर्स लिया था 300 रुपये का, उसने कोर्स ले लिया और वो दूसरे इंस्टीट्यूट से, अगर बगल के इंस्टीट्यूट से भी पढ़ रहा है, किसी बगल के इंस्टीट्यूट से पढ़ रहा है और वो ऐप से भी पढ़ता है, तो ऐप वालों का भी डाल दिया कि यार इसने मेरी ऐप से पढ़ा था। अरे भाई तो वो इंस्टीट्यूट से भी तो पढ़ा था उसने, और वो इंस्टीट्यूट वाले ने भी डाल दिया। कितनी जगह से पढ़ा था भाई उसने? ऐसे तो उसने यूट्यूब से भी पढ़ा था, ऐसे तो उसने बैंकर की उपकार की किताब भी पढ़ी थी, ऐसे तो उसने अरिहंत की किताब भी, तो अरिहंत वाले डाल दिया कि हमारे बच्चों को भैया हमने निकाला सैनिक स्कूल में इतने बच्चे। ऐसा नहीं करना चाहिए, फेक से बचो। कई लोगों ने तो क्वालिफाइड बच्चों की लिस्ट डाल दी कि भाई हमारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया, अखबार में निकाल दिया। तो फेक चीजों से बचो, सीधे समझो। सिंपल सी बात है, खुद अपनी सीट अलॉट कर सकते हो, खुद अपना चेक कर सकते हो कि मेरे नंबर कितने आ रहे हैं, ठीक है ना। सिंपल सीधी बात है, अपना नाम देखो, मेरा रैंक कितने नंबर पे है। मान लिया तुमने देखा कि ऊपर से देखा 230 का पहला है, 210 का पहला है, 200 इतने का इतना देखा आपने, आपके मान लीजिए 210 नंबर थे और आपका नंबर जो ऊपर से आपने चेक किया आपकी कैटेगरी में वो 15वां था। अगर आपके उसमें 15वां था और यहाँ साथ के 21 बच्चे बुलाए जाएंगे तो आपको मेडिकल कॉल आएगा ही आएगा। बस आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे जाके आपको अपना जो आपको ई काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरना है, और जितने भी आपके मित्र हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, सभी तक इंफॉर्मेशन पहुंचाओ कि बिना ई काउंसलिंग के नहीं आएगा नाम, इसलिए उनको यह बताना जरूरी है, ठीक है ना। दोबारा मैं आपको बता देता हूं, कुछ नहीं करना है, वेबसाइट के पास जाना है, बैक करना है, मैं बैक कर देता हूं दोबारा से, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, स्कूल इनको यहां पर लिखा हुआ है हिंदी में स्कूल की जानकारी, इंग्लिश में लिखा हुआ है स्कूल, यहां पर लिखा हुआ है सीट मैट्रिक्स में आप जैसे ही क्लिक करोगे, स्कूल इंफॉर्मेशन में मैट्रिक्स में क्लिक करोगे, ये आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ क्लास 6 और यहां पर लिखा हुआ क्लास 9। क्लास 6 में करोगे तो ये क्लास 6 का क्लिक करके क्लास 6 की आ जाएगी। क्लास 9 में करोगे तो क्लास 9 का भी मैं एक बार बता देता हूं, क्योंकि यहाँ पर तो सैनिक स्कूल है, देखो क्लास 9 का। फिर आप क्लास 9 वाले बच्चे बोलेंगे सर आप कह रहे हैं अधूरी वीडियो बनाते नहीं बनाओ और आपने हमारे लिए तो बताया ही नहीं, ठीक है ना। तो ये है क्लास 9, ये क्लास 9 है भाई। सैनिक स्कूल किलकड़ी है, सैनिक स्कूल कोरकुंडा है, सैनिक स्कूल ईस्टलांग है, सैनिक स्कूल गोलपारा है, सैनिक स्कूल कुंजपुरा है, और ये सीटें हैं बेटा, कैटेगरी वाइज ये सीटें हैं। मैं फिर घोड़ा खाल के ऊपर लेके चलता हूँ कि अपना घोड़े खाल का ही है। तो ये है देखो बेटा घोड़ा खाल, ये है घोड़ा खाल, और घोड़ा खाल के अंदर ये सीटें हैं, ठीक है ना। एक मिनट है, एक मिनट बेटा, घोड़ा खाल के अंदर ये है बेटा, ये है घोड़ा खाल, और ये घोड़ा खाल के अंदर ये सीटें हैं 3, एससी में, एसटी में 2, ओबीसी में 6, अनरिजर्व मतलब जनरल होता है, जनरल में 9, होम डिफेंस में इतनी, अदर स्टेट, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है ना। सिंपल सीधी सी बात है। और अगर अदर स्टेट का भी भरने को आएगा तो आपको यह भी देखना है कि आप तब देख लेना कि अदर स्टेट के अंदर कितना। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि 6 तारीख की बजाय आप 7 तारीख को काउंसलिंग भरना हो। तो मैं कोशिश करूंगा कि 7 तारीख के अंदर मैं सब चीज के लिए ये लेके आ जाऊंगा कि यार कितने अदर स्टेट में कितने नंबर तक आप भर सकते हो अगर अदर स्टेट के लिए आता है। वैसे तो मुझे जहां तक लगता है, मुझे नहीं लगता कि अदर स्टेट के लिए आएगा, पर अगर अदर स्टेट के लिए 9th वालों के लिए भी आता है कि 9th वाले अदर स्टेट में भर सकते हैं फॉर्म,
तो अगर अदर स्टेट के लिए आएगा तो मैं फॉर्म वीडियो लेके आऊंगा और 6 तारीख के बाद मैं 7वीं तारीख में 6 तारीख को ये बता दूंगा आपको कि भाई अदर स्टेट के लिए भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। पर अगर 6 तारीख को अगर अदर स्टेट के लिए आया कि 9th वाले अदर स्टेट भर सकते हैं, 6 वाले अदर स्टेट भर सकते हैं, तो मैं ये बता दूंगा कि कितने नंबर तक आप अदर स्टेट में भर सकते हो अपनी काउंसलिंग, अदर स्टेट में कर सकते हो अपना रैंक। मैं लेके आ जाऊंगा बेटा, पर मुझे नहीं लगता कि अदर स्टेट का आने वाला है। और अगर आ गया तो उससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता बेटा, वो तो फिर मजा आ जाएगा। फिर मैं तो कहता हूं कि सैनिक स्कूल करे एक बार ये, है ना। कोई भी बच्चा कहीं भी पेपर तो दिया ही है उसने ना, तो कोई बच्चा कहीं भी जाके पढ़ सकता है। सब स्कूल में कम से कम बराबर मेंटल लेवल तो जाए, ये मैं चाहता हूं। होम स्टेट में जो सही है, होम स्टेट का ठीक है कि होम स्टेट में चाहे 170 में हो रहा तब क्या कर सकते हैं भाई, वो उसका होम स्टेट है, वो उस परिस्थिति में रहता है। वो है ना कि आजकल एक लगा हुआ है कि भाई कि ये जंगल मेरा है, जंगल में रहने वाले बच्चे कहते हैं कि ये जंगल हमारा है, सरकार कहती है जंगल मेरा है ना। जो डीएफओ होता है वो कहता है जंगल मेरा है भाई, तुम काट के दिखाओ लकड़ी, है ना। वो जंगल वाले बच्चे कहते हैं कि भाई एक काम कर दे, तुम मुझे जंगल में छोड़ दे और मैं तुझे जंगल में छोड़ देती हूँ, दोनों में से दोनों घर आ जाओ। कौन घर पहुंच के दिखाता है? मैं घर पहुंच जाती है, तू अपने ऑफिस पहुंच जा, देखते हैं कौन पहुंच के दिखाता है कि नहीं। तो भाई साहब वो जंगल में जो बच्चे हैं वो पहुंच जाएंगे, वो ऑफिस रह जाएगा भाई। तो वो परिस्थिति है बेटा, क्योंकि वो जंगल में ही रहते हैं। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूं कि जो जिस परिस्थिति में रहता है, जो जिस जगह में रहता है, जो जगह उस जगह में है, तो उसको उस परिस्थिति का लाभ तो मिलना ही मिलना है जो होम स्टेट का है। ठीक है बेटा, उस परिस्थिति का उसे लाभ मिलना है। ऐसे अदर स्टेट में अगर आपको भरे आएगा तो आप अदर स्टेट में भर सकते हैं, और अगर अदर स्टेट का आता है तो मैं वीडियो आपके लिए लेके आऊंगा। पर इतना हवा मत मचाओ, इतना मचाने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप अपना नाम अपने आप चेक कर सकते हैं, अपना रैंक देखें, अपने नंबर देखें, मल्टीप्लाई करें 3 से कि भाई इसमें 5 सीटें में से 3 सीटें, 5 में से 5 15 बच्चे बुलाए जाएंगे। 15 बच्चों को चेक कर लो फटाफट कि मेरा 15वें में नाम आ रहा है तो ठीक है, मेरे को कॉल आएगा मेडिकल के लिए, और 5 में नाम आ रहा है तो मेरा सिलेक्शन पक्का, खत्म है ना। 201 में हो जाएगा, 301 में हो जाएगा, सर मेरा 170 में हो जाएगा। अरे भाई हो जाएगा, ये नहीं हो जाएगा, हर लिस्ट में चेक करना पड़ेगा, और वो आप खुद चेक करो अपना नाम। ठीक है बेटा, तो ये था जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। ठीक है ना। एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, फिर आप बोलोगे कि सर आपने भी आधी दे दी इन्फॉर्मेशन। वो ये देख लो, लास्ट इन्फॉर्मेशन है जो मेरी तरफ से आपके लिए है। क्लास 6 में तो आपका, क्लास 9th में तो आपका न्यू सैनिक स्कूल नहीं है, क्लास 6 में है। ये लीजिए आप क्लास 6 का भी, ये लीजिए आप क्लास 6 का भी सीट अलॉटेशन, ये लीजिए भाई, ये लीजिए। ये सारे स्कूल्स हैं, ठीक है ना, ये सारे स्कूल। अब यहाँ तुम देख रहे हो 0000 लिखा आ रहा है। SC रूट की 14, कहीं कहीं पे देखो 00 लिखा आ रहा है, देखो ये दिखा रहा है, देखो SC की कोई सीट नहीं है, ST की कोई सीट नहीं है यहाँ, ठीक है ना। यहाँ देखोगे, ठीक है ना, 000 लिखा हुआ है, सारे अनरिजर्व 40% अनरिजर्व रूट है, ठीक है ना। ये सारे सीटें, ठीक है ना, अनरिजर्व रूट है। ये देखो, ये यहाँ पर सीटें इतनी, ये देख लो तुम भाई, ठीक है ना। ये सारे स्कूल जो है हवेली में है, जो भी है सारे स्कूल है, आप सारे स्कूल दे सकते हैं। टोटल सीटें कितनी है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इधर 40 है, 90 है, ये है 120 है, 8 है, ठीक है ना, 100 है, 10 है, ठीक है ना। ये टोटल सीट लिखिए, टोटल सीट से आपको मतलब नहीं, ये आपको लिखना है अनरिजर्व वाली सीटें, ये टोटल सीटें उधर लिखी हुई है, ठीक है ना। ये लिखा हुआ OBC में इतनी है, SC में इतनी है, ST में इतनी है, ये सारा उधर डाटा है, वो आप देख सकते हैं। वो जब 6 के लिए खुलेगा न्यू सैनिक स्कूल में, अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप भर लेना, ठीक है बेटा। ये है इंफॉर्मेटिव वीडियो, ये है इंफॉर्मेशन आपके लिए। बाकी का जो अदर स्टेट में भर सकते हैं, जो नहीं भर सकते हैं, उसके लिए मैं वीडियो अलग से लेके आऊंगा बेटा। और मुझे नहीं लगता कि अदर स्टेट में आएगा, वो ऐसा होगा, पर अगर ऐसा होगा तो मैं अपने तहे दिल से सैनिक स्कूल का स्वागत करूंगा कि इसने इतना अच्छा कदम उठाया। और अगर ऐसा होता है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है कि ऐसा होगा, इंस्ट्रक्शन में भी नहीं लिखा हुआ बेटा। तो मैं स्वागत करूंगा, अच्छा हो जाएगा, सभी बच्चों के लिए बेहतर होगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है बेटा। किसी को कोई भी बात का, अगर आपको लगता होगा कि मैं इसलिए आज थोड़ा सा एग्रेसिव था, क्योंकि मुझे लगता है कि बच्चों को गलत इन्फॉर्मेशन जब पहुंचाई जाती है ना, तो मुझे उससे बहुत बुरा लगता है। तो सिंपल सीधी सी बात है, आप अपने आप अपना रिजल्ट देखें, अपने रैंक देखें, अपने आप चेक करें कि ऊपर से नीचे तक मेरा कहाँ पर नाम आ रहा है, और उसके बाद
जो होगा वो आपका रिजल्ट है। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही। ठीक है ना, मैं चाहता हूं कि ये वीडियो सभी जो पार्टिसिपेंट थे सैनिक स्कूल तक वहां तक पहुंचे और उनको इनके एक इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुंचे। आप सभी लोग अपने अपने दोस्तों मित्रों तक जरूर पहुंचाएं और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं और आपका एक सपोर्ट हमें और ज्यादा ऊर्जावान बनाता है और ज्यादा अच्छा बनाता है, ताकि हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लेके आ सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।